जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया ज़बरदस्त टॉपिक। आज का टॉपिक समय और कार्य का दूसरा टॉपिक होगा। एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनडे एग्ज़ाम यदि आप देने जाते हैं तो समय और कार्य का एक अहम रोल होता है, जहाँ से एक या दो प्रश्न आते हैं, जो कि अगर आप समय और कार्य का पूरा प्लेलिस्ट में अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका कहीं से छूटेगा नहीं। तो हर दिन हम एक टॉपिक लेकर आपके साथ साझा करेंगे, आप सीखेंगे अच्छे से। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का पहला प्रश्न। इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम जो प्रश्न लेकर आपके लिए लेकर आते हैं वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए होते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्नों को, फिर ध्यान समझते हैं, फिर प्रश्न में पूछा क्या है उसी के अनुसार हम सॉल्व करते हैं। यक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं तथा वाई अकेला इसे 48 दिन में बना सकता है। अकेले यक्स मशीन को कितने दिन में बना लेगा? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। देखिए, प्रश्न में कहा है कि यक्स और वाई एक मशीन को 12 दिन में बना लेते हैं। अगर मिलकर बनाएंगे तो 12 दिन में, अगर वाई अकेला इसे बनाएगा तो 48 दिन में। ठीक है, फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, और ये एलसीएम जो हम यहाँ लिखेंगे वही हमारा मान लेते हैं कि इतना ही काम होगा, इतना ही काम होगा। तो 12 और 48 का लासा कितना आएगा? एलसीएम 48 आएगा। 12 से भाग देंगे 48 में तो बच्चों को 48, 48 से भाग 48 में देंगे तो आएगा 1। इसका मतलब हुआ कि जो 48 है वो कुल यूनिट कार्य है। कितना कार्य है? 48 यूनिट। ठीक है, और इसकी अब देखिए ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये क्या है? ये क्षमता होती है। यक्स और वाई की कार्य क्षमता 4 है, इसीलिए उन्हें कम समय लगता है 12 दिन। और वाई अकेली कार्य क्षमता 1 है, यानी कार्य क्षमता कम है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है इसको काम करने में। प्रश्न में पूछा है कि अकेला यक्स मशीन को कितने दिन बना लेगा। अब देखिए यक्स की कार्य क्षमता कितनी है भाई? यक्स की कार्य क्षमता कितनी है? अब देखिए, अगर यक्स वाई दोनों की बात करें तो 4 है, और वाई अकेले की बात करें तो 1 है। अगर दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3, और ये 3 किसकी कार्य क्षमता हो गई? यक्स की। कैसे? देखिए ये जो 4 है इसमें यक्स और वाई दोनों का मिला हुआ है, और ये वाई अकेले का है। तो यक्स वाई में से ये आपका यक्स वाई घटा देते हैं, ये वाई की कार्य क्षमता घटा देंगे तो जाहिर सी बात है यक्स की कार्य क्षमता आ जाएगी, यानी कि उसकी कार्य क्षमता 3 है। और उसके पास काम कितने हैं? 48। काम कितने हैं? 48। भाई कुल काम तो 48 आपने निकाला, और उसकी कार्य क्षमता 3 है। अगर कुल यूनिट कार्य में कार्य क्षमता से भाग देते हैं तो पता चल जाता है कि यक्स कितने दिनों में कर लेगा। तो भाई यक्स कितने दिनों में कर लेगा? 3 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 एक कम 3, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, और 3 छंग 18, यानी 16 डेज। उसको 16 दिन का समय लगेगा अकेले काम करने में। तो देखिए प्रश्न फिर से देख लेते हैं आप। प्रश्न में पूछा ही था कि अकेले यक्स मशीन को कितने दिनों में बना सकता है। तो कुल काम था यहाँ पे आपने देखा 48, और यक्स की कार्य क्षमता हमने यहाँ से निकाल ली। दोनों का संयुक्त 4 है, वाई का 1 है, तो 4 में से 1 गए तो 3 आ जाएगा, जो कि यक्स की कार्य क्षमता हो गई। कुल काम में हमने 3 से भाग दिया उसकी कार्य क्षमता से यक्स के, तो 16 दिन आ गया। यानी कि जितना काम है वह अकेला अगर यक्स करना चाहे तो वो 16 दिन में कर लेगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस श्रृंखला को और आगे ले चलते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का दूसरा प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही देखने को मिलते हैं। अगर लेवल थोड़ा ऊंचा करना हो तो एग्ज़ामिनर ऐसे प्रश्न बनाते हैं, अगर लेवल छोटा बनाना होता है तो आप पहले वीडियो को देखिए। समय और कार्य का जो पहला वीडियो पड़ा है चैनल पर उसको देखिए,
वो बेसिक प्रश्न है। आज का थोड़ा सा उससे ऊपर का है लेवल। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ए, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, ए, बी, सी तीनों मिलकर एक काम को 30 मिनट में कर ले, और अगर ए और बी मिलकर काम करें, ए और बी अगर मिलकर काम करें तो 50 मिनट में, तो सी अकेला कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है या कितने समय में। हाँ, यहाँ पर समय पूछा है या दिन नहीं आएगा, मिनट में आएगा आंसर। तो चलिए हम सबसे पहले बताते हैं कि अगर कुछ भी दिया रहो तो ये कितने काम कितना है, कुल यूनिट निकाल लेते हैं। तो जो इसका एलसीएम होता है वही हमारा कुल काम की यूनिट होती है। तो यहाँ 30 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, इसका आ जाएगा 150। 30 से भाग देंगे तो 3 पचे 15 यानी 5 आ जाएगा, और 50 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अगर तीनों लोग मिल जाते हैं तो उनकी कार्य क्षमता 5 हो जाती है, और ए और बी मिल जाता है तो उसकी कार्य क्षमता 3 होती है। यहाँ पर कौन नहीं, यहाँ पर सी नहीं है। तो अगर तीनों की संयुक्त रूप में से 5 में से 3 घटा देंगे तो किसकी सर कार्य क्षमता आएगी। यहाँ पर कौन नहीं है, ए बी सी, इसमें तीनों है, इसमें ए बी का दे दिया है, सी का नहीं दिया, यानी कि सी का मान निकालने के लिए यही करना पड़ेगा। तो सी की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता अगर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पूछा है सी अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकता है। तो 5 में तीनों की है, संयुक्त रूप से इसकी आ गई है, और इसमें ए प्लस बी की आई है, तो ए यहाँ पे घट जाएगा, 5 में से 3 गए 2, किसकी कार्य क्षमता है, सी की। अब देखिए प्रश्न में कहा है कि सी अकेला उसे कितने समय में पूरा कर लेगा। तो अगर सी का जो टाइमिंग है वो निकालना हो, सी कितने समय में निकाल सकता है, तो सी उसे पूरा करने के लिए कितना समय कर लेगा। तो आप देखिए यहाँ से कुल काम कितना है, कुल यूनिट 150 है, कार्य क्षमता उसकी कितनी है, 2 है, तो 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा सर, 2 से भाग दे देंगे तो 75 आ जाएगा। जी हाँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 75 मिनट। यानी कि जो काम ए बी सी तीनों मिलकर 30 मिनट में करते हैं, ए बी मिलकर 50 मिनट में करता है, वही काम सी अकेला 75 मिनट में कर लेगा। स्टेप बाय स्टेप आप याद रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। अगर आप वीडियो छोड़कर चले जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाएगी, और एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ आप गलती कर बैठेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बड़ा है पर घबराना नहीं है, समझना है कि इसे सॉल्व होगा स्टेप बाय स्टेप। ए और बी एक साथ एक काम के कुछ भाग को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और सी एक साथ उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब ए और बी मिलकर काम करते हैं सर तो 12 दिन लगता है। बी और सी जब उस काम को करते हैं मिलकर तो 15 दिन लगता है, और जब ए और सी उस काम को मिलकर करते हैं तो सर कितना टाइम लगता है, 20 दिन का समय। तो देखिए टाइम कुछ भी लगे, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम बताता है कुल काम कितना है, फिर उसके बाद जिसका पूछे उसी से भाग दे दीजिए, उसका आंसर आ जाता है उसकी कार्य क्षमता से। तो यहाँ पर 12, 15 और 20 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 60। तो 12 पंचे 60, 12 से भाग देंगे 60 में अब, तो इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी। यानी कि ए बी की कार्य क्षमता 5 है। बी और सी से भाग देंगे 15 से तो कितना आ जाए, 15 चौको 60, 20 तियाँ 60। यानी कुल हम यहाँ पर जो एलसीएम निकाल लेते हैं उसे मान लेते हैं कि कितना उसका वहाँ पे कार्य है, 60 यूनिट काम है, और 5 यूनिट उसकी कार्य क्षमता है। ठीक है, इसकी दोनों की संयुक्त रूप से 4 है, ए सी की संयुक्त रूप से 3 है। जी हाँ सॉरी, थोड़ा आज तो मौसम ठंडा है इसलिए कुछ। चलिए देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। आपके सामने जो टॉपिक चल रहा है भाई,
इसमें पूछा प्रश्न में क्या है, ए बी सी की कार्य क्षमता यानी तीनों की कार्य क्षमता। तो यहाँ पर सर तीनों की कार्य क्षमता को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर भी जोड़ेंगे भाई। यहाँ पर ए बी सी होता तो ए बी सी लिख कर इनको जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी है, तो तीनों को जोड़ लेते हैं। अगर ए प्लस बी है, फिर बी प्लस सी है, फिर ए प्लस सी है, और इधर कार्य क्षमता भी तीनों लोगों की जोड़ेंगे तो 5 4 और 3। यहाँ पर ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी भी 2 बार है, तो इस क्या बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 5 4 9 9 3 12। यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा सर 12। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 आ जाएगा। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता तीनों संयुक्त रूप से, क्योंकि यहाँ पर दिया है a प्लस बी सी एक साथ अगर काम करें तो कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे, तो तीनों की संयुक्त रूप से कार्य क्षमता तो निकालना पड़ेगा। तो ए बी सी का मान कितना आ जाए, ये क्या है, ये कार्य क्षमता हम निकाल रहे हैं सर। कार्य क्षमता तीनों की संयुक्त रूप से कार्य क्षमता कितनी बन जाएगी, ये 2 इधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 से भाग देंगे 12 में तो कितना आ जाएगा 6, यानी तीनों लोगों की कार्य क्षमता 6 है। ठीक है, अब देखिए कि तीनों लोग कितने दिनों में कर सकते हैं भाई, कितने दिन लगेगा अगर तीनों लोग मिल के काम करते हैं। तो आपको क्या निकालना है समय, तो फिर कुल काम कितना है 60, और भाग किससे देते हैं कार्य क्षमता से। ठीक है, तो 6 इन तीनों की कार्य क्षमता है, अब 6 से भाग देंगे 60 में तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10 दिन का समय आपको लगेगा। ठीक है, तो ए बी सी अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो उनकी कार्य क्षमता हो जाती है 6, और कुल काम है कितना 60, तो 60 में 6 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाता है सर कि कितने दिन लगेंगे 10 दिन। देखिए इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न पहला और दूसरा भी जैसा मैंने सॉल्व किया है उसका वहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, वो भी उसका सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को बहुत ही अच्छे से प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त यारों में इसे शेयर करें। तो आज का चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 12 दिन में कर सकते हैं, सी तथा ए उसे 15 दिन में कर सकते हैं। अकेला सी उसे कितना दिन में पूरा कर सकेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप ये बना लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यहाँ पर पिछले प्रश्न की तरह बना लीजिए, अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में उसे पूरा कर लेंगे। तो अब देखिए अगर ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 8 दिन का समय लगता है, वही काम अगर बी और सी मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन का समय लगता है, और सी और ए मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन का समय लगता है 15 दिन। अब देखिए जोड़ लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। आप जोड़ना नहीं है सर, एलसीएम निकालना है। तो 8 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 8 से भाग देंगे 120 में तो कितनी बार जाएगा 15, और 12 से भाग देंगे 120 में तो आएगा 10, 15 से 120 में भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए ए और बी की कार्य क्षमता 15 आ गई, बी और सी की कार्य क्षमता आ गई 12, और सी और ए की कार्य क्षमता है आपकी 8। तो देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं अब कि तीनों लोगों की कार्य क्षमता निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ से आप समझ गए होंगे, यहाँ सीखिए। अगर तीनों लोगों की कार्य क्षमता जोड़ना होता तो क्या आ जाता है 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कार्य क्षमता को जोड़ देते। तो हम डायरेक्ट अब की बार करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कुछ डायरेक्ट करना सीखना है। तो यहाँ से निकल आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, तीनों लोगों की क्या निकाल रहे हैं कार्य क्षमता, क्योंकि तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो कार्य क्षमता तीनों लोगों की आनी चाहिए बराबर 15 10। अब देखिए जोड़ दीजिए 15 10 और 8, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 10 25, और 25 में 8 जुड़ेगा 33, 33 और ये 2 आ जाएगा नीचे, कितना आ जाएगा सर,
कितना आ जाएगा यहाँ पर 16.5 आ जाएगा। 16 सही 1/2 आ जाएगा। देखिए कार्य क्षमता आ गई 16 सही 1/2 यानी 33 सही 1/2। अब तीनों मिलकर काम करना है भाई, तीनों को मिलकर काम करना है, तो अब कितने दिन लगेंगे? अगर ए और बी और सी उस मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन का समय लगेगा? तो समय ये आपका निकालना हो, तो समय अगर आपको निकालना हो तो कार्य कितने हैं? 120 है और तीनों लोगों की कार्य क्षमता से भाग देना है, तो 33/2। ठीक है, चलिए भाग दे दीजिए। कितना आ जाएगा? 120 है यहाँ पर, ठीक है, और ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा और 33 आपका नीचे रह जाएगा। ठीक है, 33 आपका नीचे रह जाएगा। अब देखिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 33 से आप भाग दे दीजिए, 33 से आप भाग दे दीजिए। देखिए आता कितना है? 120 में भाग दे दीजिए। 33 से अगर आप भाग देंगे या 33 से नहीं भाग देना चाहते हैं तो फिर आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 33 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 33 से भाग देंगे तो आपको कितना आ जाएगा? अगर 4 बार भाग देंगे, अगर 33 चौका कर लेंगे तो आपका 4 3 12 का 2 हाथ से लाइन 1, 4 3 12 13, 132 हो जाता है। यानी हमको 3 बार ले जाना पड़ेगा। अगर 3 बार ले जाते हैं, अगर आप 3 बार इसे ले जाते हैं तो कितना आएगा? ऐसा करिए, आप इसको गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। और आप 3 तब भी आपको 33 से ही भाग देना पड़ेगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे आप लगाएं। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? यहाँ पर सर कितनी बार जाएगा? आपका 6 बार जाएगा लगभग। अगर यहाँ पे 33 गुणे 6 कर लीजिए, 6 × 18 के 8 हासिल लाइन 1, 6 × 18 19, 198। ठीक है, और अगर 33 सत्ते अगर आप ले जाएंगे तो 7 × 21 के 1 हासिल लाइन 2, 7 × 21 2 23, 231 आएगा। तो इसलिए आप 7 बार ले जाइए। कितना आ जाएगा? 231 आ जाएगा। 10 में से 1 गए, 9 आएगा, यहाँ बचेगा 3, 3 में से कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, तो यानी 7 सही 9/33 आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ से भी कर लेंगे, फिर 2 से गुणा कर देंगे तब भी आ जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन सी वाले के हिसाब से बनाया था, इसलिए आपका विकल्प नहीं मिल रहा है, ये कोई बात नहीं, लेकिन आपका आंसर ये आ जाएगा 7 सही 9/33। देखिए इस तरह के मैंने प्रश्न पहले वीडियो में 5वें नंबर का प्रश्न बताया था, जिसमें प्रश्न में कहा गया था कि ए उसे कितने दिन में पूरा कर सकेगा। उस तरह के मैंने प्रश्न बताए हैं और ये प्रश्न एग्ज़ाम में लेवल 3 के हैं, तो इसलिए मैं इसका एक अलग से ही वीडियो लेकर आऊँगा इस तरह के सवालों का। अभी मैं लेवल 2 का सीख रहा हूँ सवाल। ठीक है, हम हमारे साथ लेवल 2 का सीख रहे हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा आप बड़ी हो जाएगी तो फिर लेंदी आपकी बन जाएगी, आप सोचेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी सवाल बता रहे हैं सर। तो बेसिक आप सीखिए, फिर उसके बाद जब चौथा पाँचवा आपका वीडियो आएगा तो इस तरह के सवालें उसमें आएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का 5वां और अंतिम प्रश्न, इसे भी सीख लेते हैं। एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे के सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका बेटा अकेले वो कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? जी हाँ, एक आदमी है, आदमी को ए से मान लेते हैं, बेटे को बी से मान लेते हैं। आदमी और बेटा, ए से आदमी बी से बेटा, अगर मिलकर काम करते हैं तो 5 दिन पूरा कर लेते हैं। ना 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 ना, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया। गलत कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में कहा है कुछ और। अभी देखिए इसको हम बना लेते हैं, रेज कर लेते हैं। देखिए प्रश्न में कहा क्या है कि अगर आदमी अकेला करता है तो 5 दिन का लगता है, लेकिन आदमी के साथ उसका बेटा भी करता है तो 3 दिन का समय लगता है। जी हाँ, तो देखिए पहले निकाल लेते हैं कुल काम कितने थे, तो इसका एलसीएम आएगा 15, तो यानी 15 यूनिट उसके कुल काम है। अब कार्य क्षमता एक ही निकाल लेते हैं, 5 तिया 15 और 3 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, 3 5 15। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो उनकी कार्य क्षमता 5 हो जाती है, और ए अकेला उसको करता है तो 3 होती है उसकी कार्य क्षमता। अगर कार्य क्षमता देखिए कम है तो समय ज़्यादा लगा है, और कार्य क्षमता ज़्यादा है इसलिए टाइम कम लगा है। जी हाँ, अब देखिए
यहाँ से बेटे की कार्य क्षमता, क्योंकि यहाँ पूछा क्या है प्रश्न, बेटे की अकेला उसे काम करना हो तो कितना समय में पूरा कर लेगा, तो इसलिए बेटे की कार्य क्षमता चाहिए। किसकी चाहिए? बेटे की। बेटे की कार्य क्षमता कितनी है? जी हाँ, बेटे की अगर कार्य क्षमता निकालना है तो यानी कि आदमी और बेटा का मिला के 5 है, आदमी का 3 है, तो यानी 5 में से 3 गया, कितना आएगा? 2। यानी बेटे की कार्य क्षमता 2 है। और काम सर कितना? अब कितना दिन लगेगा बेटे को अगर काम करना हो तो कितना दिन का काम है भाई? तो अब देखिए कुल काम है 15 यूनिट और कार्य क्षमता उसकी 2 है, तो 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 7.5। यानी 7.5, 7 सही 1/2, चाहे आप कहिए चाहे 7.5 कहिए, और इतना दिन का समय आपका लगेगा। इस तरह से हमारा विकल्प ए नंबर का सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों के लिए आज का वीडियो बहुत ही सफल साबित हुआ होगा, और आप घर पे जाइए प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रश्न को पकड़ना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस करिए, यहाँ से सीखिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अपने महत्वपूर्ण समय जो आपका 24 घंटा है उसमें से 20 मिनट निकालिए, और 20 मिनट में आप एक शानदार टॉपिक रोज़ाना सीखिए हमारे साथ। कोई समस्या हो रही तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज को यही वीडियो ओवर किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।